हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल। ठीक है, ये पढ़ा था। उसके आगे आज हेडिंग डालिएगा। क्या हेडिंग आप डालेंगे? प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। अगर आपने लिख रखा है, पहले से क्लास में पढ़ा हुआ है स्कूल में, तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको बस रिवीजन करिए। अगर जिन्होंने नहीं लिखा है सिलेबस तो उनका कंप्लीट हो जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। चलिए लिखिए अगली हेडिंग, उसके आगे डालिए प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। अब प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता क्या होती है? हमने मान लिया ये क्या है, कांच का टुकड़ा है जिसका नाम क्या है, PQRS है। ऊपर ये है वायु, कोई एक किरण है जो ऊपर से कांच में प्रवेश कर रही है। तो हम क्या करेंगे, जो भी यहाँ पे चीज़ लिखी हुई है इसी चीज़ को हमें लैंग्वेज में कन्वर्ट करके लिखना है। तो लिखिए, माना प्रकाश किरण OE। ये क्या है, प्रकाश की किरण है जिसको हमने क्या नाम दिया है, OA का नाम दिया है। ठीक है, प्रकाश किरण क्या है, OA है। किसी कांच के टुकड़े PQRS पर गिरती है। OA किरण कांच के टुकड़े PQRS पर गिर रही है। तल PQ, या लिखा है यह तल PQ पर अपवर्तित होकर, इसी तल पे तो अपवर्तित हो रही PQ पर, तो PQ पर अपवर्तित होकर कांच में AB दिशा में चली जाती है। ठीक है, यदि वायु में आपतन कोण, ये क्या है, I जो बना हुआ है ये क्या है, आपतन कोण है, और ये वायु में बना हुआ है तो ये वायु में आपतन कोण। उसके बाद लिखा है और कांच में आपतन कोण क्या है, R। ठीक है, कांच में आपतन कोण R हो तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा। मैंने आपको बताया था ये जो N लिखा हुआ है क्या है, अपवर्तनांक है, और ये जो A लिखा है ये एयर है, और G लिखा है वो ग्लास है। ठीक है, ग्लास मतलब कांच। तो ये है वायु, ये है कांच। तो कांच वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक sin I बटे sin R, ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। इसी के अगर हम सेम टू सेम यही करें तो कि कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, इसी को हम उल्टा कर दे पूरा कि कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, तो ये पूरा उल्टा हो जाएगा, sin R ऊपर चला जाएगा, sin I नीचे आ जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लिया, इसको समीकरण 2 मान लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों समीकरण का आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे। समीकरण 1 समीकरण 2 का आपस में गुणा करने पर समीकरण 1 गुणा समीकरण 2। ठीक है, दोनों का गुणा करिए तो क्या आएगा, ANG इंटू GNA बराबर sin I अपॉन sin R। दिख रहा है? हाँ, उसके बाद sin R अपॉन sin I, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या आएगा 1। तो इसके आगे यहाँ से लिखिए ANG इंटू GNA बराबर क्या आएगा 1। अब अगर इसको हम इधर इस पक्ष में भेज दें तो ये गुणा में है तो इधर क्या जाएगा, तो भाग में चला जाएगा। यहाँ गुणा में है तो वहाँ जाएगा तो भाग में जाएगा, 1/GNA। तो आप देख रहे हैं वही रिलेशन है बिल्कुल आपस में। तो ये जो हमारा रिलेशन निकल के आया है, आप इसको आगे नोट कर लीजिए। इसको हल करने के बाद ये जो रिलेशन है इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि आपसे रिलेशन पूछ लिया जाता है कभी कभार जब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं 1 नंबर में। तो ये पहले रिलेशन नोट करिए, आप ये नोट करिए। उसके बाद हम पढ़ते हैं समांतर माध्यम में, समांतर और पारदर्शी माध्यम में प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। चलिए बच्चों आगे देखिए, हेडिंग डालेंगे आप, क्या डालेंगे, समांतर माध्यम में प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो समांतर और पारदर्शी माध्यम। ठीक है, तो उसमें देखिए 3 माध्यम हमने लिया है, वायु, जल और कांच। ठीक, कोई एक प्रकाश की किरण है OA, आपको निगमन नहीं करना है, बस ये सूत्र कैसे आया है ये मैं आपको बता रही हूँ। क्यों? क्योंकि आपसे निगमन तो बहुत ही कम पूछा जाता है, लेकिन ये सूत्र है ये आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए एक है वायु, एक है जल, एक है कांच, ये तीनों पारदर्शी माध्यम है। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें OA किरण है, आपतन कोण I है, अपवर्तन कोण क्या है, आपतन कोण किसमें, जल में आपतन कोण क्या है, R1 है, फिर जल में R1 है, फिर यही किरण आगे बढ़ती जाती है, कांच में भी यही कोण बना रही है, क्या, आपतन कोण R2 यहाँ पर है, ये वाला जो है ये B का है। ठीक है, ये जो R2 लिखा हुआ है, आपतन कोण R2 है, फिर आपतन कोण का है R2 है, फिर यही किरण आगे और आगे बढ़ती है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये है D। और ये फिर से जब वायु में आती है तो फिर से इसका आपतन कोण क्या हो जाता है, I हो जाता है। ठीक है, तो 3 माध्यम हो गए। अब ये देखिए, यहाँ से देखिए पहले माध्यम के सापेक्ष, ये पहला माध्यम, ये दूसरा माध्यम, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा, यहाँ पे ऊपर लिखा है I, यहाँ लिखा है R1।
अब मैंने आपको स्नेल के नियम से बताया था कि उसकी मतलब पहले माध्यम की जा और दूसरे माध्यम की जा का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है, यही तो बताया था। तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर साइन आई लिखा है, फिर R1, ये है R1, साइन R1, ठीक है। इसके सापेक्ष ये हो गया। अब देखो कांच, जल और कांच का देखते हैं। दूसरे माध्यम, ये है पहला माध्यम, ये है दूसरा, ये है तीसरा। दूसरे माध्यम के सापेक्ष तीसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर साइन R1 साइन R2, ठीक है, साइन R1 बटे साइन R2। अब तीसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, तीसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक बराबर साइन R2, ये क्या है, साइन R2 बटे साइन I1, चाहे I यहाँ से ले लो चाहे I यहाँ से ले लो, साइन I। ये 3 समीकरण हमने बना लिया, समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3। अब क्या करना है, इन सारे समीकरणों का आपस में आप गुणा करिए। समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 का गुणा करने पर 1 गुणा 2 गुणा 3, इन तीनों समीकरण का आपस में क्या कर देते हैं, गुणा। तो 1n2 इंटू 2n3 इंटू 3n1 बराबर साइन I बटे R1, ये पहला, फिर दूसरा साइन R1 बटे R2, फिर तीसरा साइन R2 बटे साइन I। अब आप ध्यान से देखिए तो साइन I और साइन I कैंसिल, R1 से R1 कैंसिल, R2 से R2 कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा क्या, कैंसिल होकर यहाँ पे सब पद कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा क्या, यहाँ पे 1, यहाँ पे लिखिए 1n2 इंटू 2n3 इंटू 3n1 बराबर क्या आएगा, 1। तो यहाँ पर इसको यहीं पर रखिए, ये जो दूसरा है इसको यहीं पर रखिए, बाकी दोनों को यहाँ भेजेंगे। इधर गुणे में तो इधर किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो 2n3 बराबर 1/1n2 इंटू 3n1। अब देखिए इसको हमें किस में चेंज करना है, पहला माध्यम कौन सा है, दूसरा माध्यम, तीसरा माध्यम, इसको हमें लिखना है। तो दूसरा माध्यम क्या है, दूसरा माध्यम क्या है, जल का, तो क्या लिखेंगे, W मतलब वाटर, N। तीसरा माध्यम क्या है, कांच का है, तो G लिखेंगे, ग्लास, बराबर 1/, पहला माध्यम एयर का है तो A N, दूसरा माध्यम किसका है, जल का है, W इंटू, तीसरा माध्यम किसका है, कांच का है तो G, अपवर्तनांक ऊपर लगाएंगे N। 1 कौन सा है, पहला माध्यम वायु का है तो A। ये हमारा रिलेशन निकल के आ गया, ठीक है, ये वाला। आप इसको ऐसे रिलेशन नोट कर लीजिए। आप समझ गए ना रिलेशन कैसे बनाना है। पहला माध्यम जो है उसको आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, ग्लास है तो G, वाटर है तो W, एयर है तो A, ठीक। आपको वैसे ही सेम टू सेम लिख के आपको इसमें कन्वर्ट कर देना है। समझ गए, फॉर्मूला समझ में आगे कैसे आया, बहुत सारा आसान है, बस आपको ध्यान से इसको पढ़ते चलना है। ये आपका नोट कर लीजिए पहले। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये फार्मूला जो है मैंने आपको बताया है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट ज़रूर से पूछिएगा, ओके। चलो अब जो होगा इसके अगले हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आप भी बोर हो जाएंगे ना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।